नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं खेल के उस असली जज्बे की। वो जज्बा जो खेल को सिर्फ एक हार जीत का मुकाबला नहीं बल्कि एक एहसास बना देता है। हम देखेंगे कि कैसे ये भावना गांव की मिट्टी से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े मंच तक का सफर तय करती है। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। जरा सोचिए, वो कौन से खेल हैं जो हमारे बचपन का, हमारी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं? शायद गली क्रिकेट या कबड्डी या कुछ और। क्योंकि हर बड़े खिलाड़ी की कहानी की शुरुआत ऐसे ही किसी खेल के मैदान से होती है। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है गांव, जहां नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। माहौल में एक अलग ही रौनक है, एक अलग ही उत्साह है। क्यों? क्योंकि आज का दिन खेल प्रतियोगिताओं के नाम है। यहां खेल सिर्फ खेल नहीं बल्कि पूरे समुदाय का एक जश्न है। और इस जश्न की सबसे सच्ची तस्वीर दिखती है नितिन और गुनगुन जैसे बच्चों की बातों में, उनकी आंखों में। कोई रस्सी कूद में हिस्सा लेने को बेताब है तो किसी की टीम रस्साकसी के लिए तैयार हो रही है। हर चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ खेलने की खुशी है। मजे की बात यह है कि ये जोश सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। जैसे दादाजी बता रहे हैं कि अरे, एक ज़माना था जब वो भी अपने दोस्तों के साथ कुश्ती और कबड्डी के मैदान में उतरते थे। मतलब खेल की ये परंपरा यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही है। और इन उत्सवों की जान क्या है? यही पारंपरिक खेल, रस्सी कूद, खो खो, कबड्डी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस मिट्टी की पहचान है जो सबको एक साथ ले आते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या गांव के इन खेलों का जुनून किसी को बहुत बड़े मंच तक पहुंचा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकता है। और इसका जीता जागता सबूत है अनिकेत, इसी गांव का अपना हीरो। ये है अनिकेत, गांव का होनहार कबड्डी खिलाड़ी, जिसे आज राज्य स्तर पर अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पूरा गांव कैसे गर्व से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अनिकेत की जीत हर एक की अपनी जीत हो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सम्मान तो बस एक पड़ाव है। अनिकेत का सिलेक्शन अब नेशनल टीम के लिए हो गया है। उसकी ये कामयाबी एक सीधा साधा सबक देती है, अगर लगन सच्ची हो तो गांव की गलियों से निकलकर भी देश का सितारा बना जा सकता है। सफलता का ये जश्न हमें हमारी कहानी के सबसे अहम, सबसे शक्तिशाली हिस्से की तरफ ले जाता है। ये हिस्सा है मुश्किलों को हराकर आगे बढ़ने की हिम्मत का, उस जज्बे का जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। लेकिन इसी जश्न और भीड़ के बीच एक मासूम सा लड़का है, मोहित, जिसे पोलियो है। उसकी आंखों में एक सपना है और दिल में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो किसी को भी झकझोर दे। क्या मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा? और इस सवाल का जवाब अनिकेत देता है, और इतने यकीन से देता है कि सुनने वाले का हौसला बढ़ जाए। वो कहता है, तुम जरूर खेलोगे। अगर इरादे पक्के होना तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और वो उसे उन सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताता है जो दिव्यांग बच्चों को ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का मौका देती हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं, यही तो है खेल की असली आत्मा, हर रुकावट को पार कर जाना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे सच कर दिखाया है हमारे पैरालंपिक हीरोज ने। उन्होंने साबित किया है कि हिम्मत के आगे कोई भी शारीरिक चुनौती बड़ी नहीं होती। मिसाल के तौर पे दीपा मलिक को ही देखिए। शरीर का निचला हिस्सा पैरालाइज्ड होने के बावजूद उन्होंने शॉटपुट में सिल्वर मेडल जीता। या फिर मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने गरीबी और एक हादसे में लगी पैर की चोट दोनों को मात देकर हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है। और दीपा और मरियप्पन अकेले नहीं हैं। उनकी जैसी कहानियां एक बहुत बड़ी और शानदार विरासत का हिस्सा हैं, जिसे भारत के अनगिनत खेल सितारों ने अपनी मेहनत से बनाया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से लेकर बैडमिंटन की स्टार पीवी सिंधु तक, कुश्ती में सुशील कुमार से लेकर क्रिकेट की लेजेंड मिताली राज तक, कबड्डी में अजय ठाकुर से लेकर खो खो में सुप्रिया तक, ये लिस्ट दिखाती है कि भारत ने हर खेल में और हर जमाने में चैंपियंस दिए हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को सपने देखने का हौसला दिया है। खेल हमारी पहचान का कितना अहम हिस्सा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हाँ, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, जो हमें हमारी शानदार विरासत की हमेशा याद दिलाता है। तो एक सवाल फिर से मन में आता है,
इन सभी एथलीटों में, चाहे वो गांव के त्योहार में खेल रहे हों या ओलंपिक के मैदान में, वो कौन सी एक चीज़ है जो कॉमन है? वो क्या है जो सबको आपस में जोड़ती है? जवाब एक ही शब्द में है, अभ्यास। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है। अभ्यास हमें अनुशासन सिखाता है, ये धैर्य रखना सिखाता है, और हर कोशिश के साथ ये हमारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत करता जाता है। यही वो नींव है जिस पर हर चैंपियन की इमारत खड़ी होती है। हाँ, ये भी सच है कि वक्त के साथ साथ सफलता तक पहुंचने का ये रास्ता भी बदला है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब पेड़ की टहनियों से बने बल्ले और लकड़ी से बना सामान इस्तेमाल होता था, और आज हमारे पास फैक्ट्री में बने आरामदायक और सुरक्षित स्पोर्ट्स किट हैं। ये बदलाव दिखाता है कि खेल अब कितने आगे बढ़ चुके हैं। और सिर्फ सामान ही क्यों, खेलने की जगहें भी तो पूरी तरह बदल गई हैं। पहले के कच्चे मैदानों की जगह अब आधुनिक स्टेडियम हैं, जहां बढ़िया ट्रैक हैं, रात में खेलने के लिए लाइटिंग है और हर तरह की सुविधा है। ये माहौल एथलीटों को अपना बेस्ट देने के लिए तैयार करता है। तो ये पूरा सफर हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी। आखिर खेल का असली मतलब क्या है? क्या ये साथ मिलकर जश्न मनाने की भावना है, या हर मुश्किल से लड़ने का जज्बा, या फिर सिर्फ खेलने की वो मासूम सी खुशी? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। हर किसी के लिए इसका मतलब अलग है। इस पर सोचिएगा जरूर।